आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे आपका और हमारा सबका वास्ता है और ये मामला है देश में बढ़ती बेरोजगारी का। जी हां, क्योंकि बेरोजगारी का मामला कोरोना की बेतहाशा मार के बाद विश्व बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई दे रही है। हाल में आए सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और राजस्थान में है, जबकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। ऐसे में केंद्र हो या राज्य सरकारें, सब पर दबाव बढ़ गया है। देश में इस वक्त बेरोजगारी की चौतरफा मार पड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है सरकारों का मिसमैनेजमेंट। जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल जनता से लाखों करोड़ों रोजगार देने का चुनावी वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में वो वादा भूल जाते हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है वो खुद को सही बताने लगता है, वहीं जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने लगता है। लेकिन इस सब के बीच में मुद्दा जस का तस बना रहता है, बदल जाता है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा। आज देश का युवा पढ़ने के बाद, और कई ऐसे भी हैं जो कम पढ़ाई किए हुए हैं, अपना परिवार पालने के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई। उसमें जीएसटी लागू होना, नोटबंदी, अब कोरोना, तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ पद बिना भरे खाली पड़ा है। यह 2 महीने में भर सकते हैं तो कम से कम देश में 1 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा। केंद्र हो या राज्य, कोरोना के चलते हर स्तर पर बेरोजगारी की दर बढ़ी है। वैसे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हालात काफी बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी के दर का डबल डिजिट में होना अभी भी चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि बेरोजगारी का पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और पूरा सामाजिक ताना बाना खराब होता है। अगर सोसाइटी में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लगती है तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल आदमी का जो ताना बाना होता है वो हैम्पर करना शुरू होता है, उसकी इकोनॉमिक डिग्रोथ होती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो एक फैमिली की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब नेशन में जो कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली होना चाहिए, वो कम होती है। और फिर इसको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो पर्टिकुलर एक सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन पूरे नेशन के जीडीपी में या नेशन को महान बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो चीज़ हैम्पर करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आदमी अपने बेसिक नीड्स को पूरी करेगा ही। तो सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई तो क्राइम, चाहे वो व्हाइट कलर्ड क्राइम हो और चाहे आप हार्ड कोर क्राइम हो, जैसे सड़क पे छिनैती वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है, फ्रॉड, फाइनेंशियल, वो चीजें बढ़ जाती हैं। बेरोजगारी हो या महंगाई, इसे दर्शाने वाले आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि कई युवाओं का भविष्य होते हैं, कई परिवारों की उम्मीदें होती हैं, कई सपने, कई अरमान होते हैं। बढ़ती बेरोजगारी न तो सरकार के लिए अच्छी होती है और न समाज के लिए, न ही राज्य के लिए और न ही देश के लिए, क्योंकि बेरोजगारी की दर जितनी बढ़ती है जीडीपी की दर उतनी ही नीचे जाती है। हम अगर अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी की दर को कम करने की होनी चाहिए। एडिशनल अगर आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो प्रोडक्टिविटी